हेलो गाइज। आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी बुक है, उसका चैप्टर नंबर 5। 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था सोलर सिस्टम के बारे में, सेकंड हमने पढ़ा था ग्रिड के बारे में, मतलब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, और थर्ड में हमने पढ़ा था मोशन ऑफ द अर्थ, फोर्थ हमने देखा मैप, और फिफ्थ आज जो हमारा चैप्टर है वो है डोमेन्स के बारे में कि अर्थ के कौन कौन से डोमेन्स होते हैं। ठीक है, so let's get start our chapter. As you have read in the first chapter, जैसे कि आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, द अर्थ इज द ओनली प्लेनेट विच हैज़ लाइफ। अब देखिए, आपने 8 प्लेनेट पढ़े, तो कौन सा ऐसा प्लेनेट था जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, तो वो था अर्थ। ह्यूमन बींग कैन लाइव हेयर बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट ऑफ लैंड वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। कोई भी ह्यूमन बींग है कहाँ कब तक सर्वाइव करेगा भाई, जब उसको सभी लाइफ जो सस्टेनिंग एलिमेंट है वो उसको क्या हो, प्रोवाइड हो। अब देखिए, अर्थ एक ऐसा प्लेनेट था जहाँ पर लैंड वाटर और एयर तीनों ही प्रेजेंट है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेन component ऑफ द इन्वायरमेंट मीट ओवरलैप एंड इंटरेक्ट। देखिए ऐसे आपका ये डायग्राम जो बनेगा, वेन डायग्राम, ये रहा आपका। ये रहा। अब जो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा बायोस्फीयर कहलाता है, और यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। मान लो ये वाटर से रिलेटेड है, हाइड्रोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, और आपका लिथोस्फीयर हो गया, और ये आपका बायोस्फीयर है। तो तीनों ही कहाँ पर इंटरेक्ट करते हैं, वो वहाँ क्या है, लाइफ पॉसिबल है। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ विच वी लिव इज कॉल्ड। देखिए जो सॉलिड पोर्शन है उसको क्या बोला जाता है, लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर मीन्स क्या होता है, जो आपका किससे रिलेटेड होता है भाई, जो आपका लैंड से रिलेटेड होता है। क्लियर। उसके बाद आपका है द गैसेज लेयर दैट अराउंड सराउंडेड द अर्थ इज द एटमोसफेयर। अब जहाँ पर जो गैसेज हैं, मतलब कौन सी गैसेज की जो लेयर है उसको क्या बोला जाएगा, एटमोसफेयर। इसके अंदर कौन कौन सी गैसेज है भाई, कौन कौन सी गैसेज हैं, सबसे पहले बताइए। जो एक हम लोग जो सरवाइव करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो गैसेज है वो कौन सी है, जो ब्रीथिंग में हेल्प करती है, वो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज आर फाउंड। तो एटमॉस्फेयर के अंदर कौन कौन सी गैसेज पाई जाती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज। वाटर कवर ए वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर। और जो एरिया वाटर कवर करता है अर्थ का जितना भी पार्ट, उसको बोला जाता है हाइड्रोस्फेयर। स्फेयर का मतलब है क्षेत्र, हाइड्रो वाटर से रिलेटेड है। ठीक है, आपने पढ़ा था कि अर्थ को ब्लू प्लेनेट बोला जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ यहाँ पर इस प्लेनेट पे वाटर का एक्सेस ज़्यादा है। द हाइड्रोस्फेयर comprises वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, दैट इज आइस वाटर एंड वेपर वाटर। इसके अंदर देखिए, हाइड्रोस्फेयर के अंदर वाटर के हर एक फॉर्म कंप्राइजेज वाटर इन ऑल फॉर्म्स, चाहे वो आइस में हो या वाटर वेपर में हो। क्लियर। अब जो तीनों ही जो स्फेयर हैं जहाँ पर इंटरेक्ट करते हैं, कौन कौन से भाई, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर। एच मीन्स हाइड्रोस्फेयर, एल मीन्स लिथोस्फेयर, और ए मीन्स एटमोस्फेयर। जहाँ ये तीनों मीट करते हैं, जो पोर्शन बना है इनके द्वारा, वो कौन सा कहलाएगा, वो कहलाएगा बायोस्फेयर। और बायोस्फेयर ही एक ऐसा जोन होता है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल होती है, क्योंकि तीनों ही स्फेयर क्या करते हैं, मीट करते हैं, और कोई भी लाइफ है उसको सर्वाइव करने के लिए इन तीनों की नीड होती है। क्लियर। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड वाटर एंड एयर टुगेदर विच कंटेन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। अब देखिए क्या करते हैं, तीनों ही बायोस्फीयर के अंदर तीनों ही फॉर्म ये मिलेंगे आपको, फॉर्म्स ऑफ लाइफ। कौन सी, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमोस्फेयर। क्लियर। अब हम देखेंगे एक एक के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में बताया कि अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन है, मतलब देखिए जो अर्थ की आपने लेयर पढ़ा होगा या नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ोगे, तो जो सॉलिड पोर्शन है ना अर्थ का, उसको क्या बोला जाता है, लिथोस्फीयर। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या होती है भाई। इट comprises the rocks of the earth crust and thin layer of the soil and contain nutrient element which sustain organism। अब जितने भी जो ऑर्गेनिज्म है वो भी तो सर्वाइव करेंगे, है ना, सस्टेन करेंगे, उनके लिए जो जो चीज़ चाहिए। अब देखिए, हम जहाँ पे रहते हैं सॉलिड पोर्शन पे रहते होंगे, है ना, ये तो है नहीं कि वाटर में हमारा घर है। तो सॉलिड पोर्शन पे है, यहाँ पे आपको सोल देखने को मिलेगी, सोयल। उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट एलिमेंट है। अब सपोज करो कोई भी ट्री है, ग्रो करेगा तो वहाँ कोई ना कोई तो पोषक तत्व होगा, तभी तो वो करेगा।
देयर आर टू मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस। अब देखिए जो मान सपोज करो ये अर्थ का हमने सिर्फ उठाया है ये सॉलिड पोर्शन, ठीक है, सॉलिड पोर्शन नहीं है। अब इसमें भी हमने टू कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, जहां पर आपको क्या मिलेगा भाई, जो लैंड वाला एरिया है ना अर्थ का, जब आप ऊपर इसको ग्लोब पे देखोगे तो जितना भी जो लैंड वाला एरिया है, द लार्ज लैंड मास आर नोन एज कॉन्टिनेंट। बड़े बड़े जो आपने देखा होगा अर्थ का बड़े बड़े जो पार्ट है जहाँ पे आपको लैंड का एरिया दिखाई देगा उनको क्या बोला जाता है, कॉन्टिनेंट। क्या बोला जाता है, कॉन्टिनेंट। एंड हुज वाटर बॉडीज, और सपोज करो ये वाला तो हमारा लैंड वाला एरिया है और ये हमारा कौन सा वाटर वाला है, तो वाटर वाले को क्या बोला जाएगा, ओशियन बेसिन। क्या बोला जाएगा भाई, ओशियन बेसिन। All the ocean of land are connected with another. Look at the map of world. All the land masses connected with one another. आपने देखा होगा हर एक जो लैंड मासेज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन द सेम एवरीवेयर। जो लेवल है सी वाटर का वो सभी की सभी जगह क्या रहेगा, समान रहेगा। एलिवेशन ऑफ द लैंड इज मेजर फ्रॉम द लेवल ऑफ सी विच इज टेकन इज जीरो। अब देखिए एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब क्या होता है, ऊंचाई। किसी भी लैंड की हमें ये देखना भी कितनी ऊंचाई पे है ना, तो वो कहाँ से मेजर किया जाता है, वो आपका मेजर किया जाता है सी लेवल से, और सी लेवल को हम स्टार्टिंग में क्या मानते हैं भाई, जीरो। क्लियर। अब देखिए ये देखिए यहाँ पे आपको जितना भी ये अलग देखिए, जितना भी आपको ब्लू कलर विजिबल है ना, ये तो आपको कितना है, कौन सा दिखाई दे, हाइड्रोस्फेयर है ये, ठीक है। ये कौन सा है, हाइड्रोस्फेयर। ये आपका हाइड्रोस्फेयर, और जितना ये अलग कलरफुल दिखाई दे रही है ये आपका लैंड वाला एरिया, और इसको क्या बोला जाता है, लिथोस्फेयर। और जो लिथोस्फेयर वाला है इसको बोला जाता है कॉन्टिनेंट, और जो वाटर वाला है इसको बोला जाता है ओशन बेसिन्स। क्लियर। अब देखिए कितने मेजर कॉन्टिनेंट हैं, तो 7 है। कौन कौन से हैं, इधर से देखिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका 2 हो गए, अफ्रीका 3 हो गया, यूरोप 4 हो गया, एशिया कितना हो गया, 5 हो गया, ऑस्ट्रेलिया कितना हो गया, 6 हो गया, अंटार्कटिका कितना हो गया भाई, 7। तो 7 के 7 आपके कॉन्टिनेंट पता चल गया आपको। देखिए द हाइएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8,844 मीटर अबोव द सी लेवल। तो सबसे अगर हाईएस्ट हमें ये देखना है माउंटेन पीक है वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। हाइट कितनी है इसकी, तो 8,848 मीटर है। कहाँ से मेजर की गई, सी लेवल से, और सी लेवल को कितना मान के चले, जीरो लेवल मान के चले हैं, है ना। द लार्जेस्ट डेप्थ ऑफ द 11,022 मीटर इज रिकॉर्डेड एट मैरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशियन। और सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट डेप्थ गहराई जो मेजर की गई है वो किसकी है भाई, मैरियाना ट्रेंच, जो कहाँ पर है, पैसिफिक ओशियन में। कुड यू इमेज दैट डेप्थ ऑफ सी इज मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट। क्या आप ऐसा इमेज कर सकते हो कि समुद्र की जो गहराई है मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट, कि हाईएस्ट पॉइंट हमने क्या क्या वहाँ ज़्यादा गहरा है। अब हम देखेंगे कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट के अंदर हमने 7 देखा, अब 7 को हम 1 बाय 1 करेंगे। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट, दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडी। 7 कॉन्टिनेंट है अलग अलग, देखिए यहाँ आपने देखा था ये 7 है, और वाटर बॉडीज की वजह से ये क्या है, सेपरेट है, अलग अलग हो रखे हैं। सबसे पहले एशिया, एशिया का, उसके बाद यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। अब ये आपको पता है कैसे दे रखे हैं, ये सीक्वेंस से दे रखे हैं, इनका जो एरिया है उसके बेसिस पे है। एशिया सबसे बड़ा है, सेकंड पे यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। Look at the map of the world and notice that the greater part of land mass lie in the northern hemisphere। अब जब आप देखिए उसको नोट, अर्थ को आप देखोगे ना, तो ज़्यादा लैंड एरिया है ना वो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आपको देखने को मिलेगा, साउदर्न में कम है। साउदर्न में तो देखिए 3 ही कॉन्टिनेंट आएंगे, जो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट है दोनों ही कहाँ है, यूरोप में। देखो यहाँ से सिर्फ नॉर्थ साउथ अमेरिका है, अफ्रीका वाला पार्ट है कुछ, और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। देखो ये वाला लैंड एरिया ज़्यादा है, वो कहाँ पर आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। सबसे पहले बात करेंगे एशिया के बारे में। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कौन सा है भाई, एशिया है। इट कवर अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। अर्थ का जितना भी एरिया, मान लो ये अर्थ है, अर्थ का 1/3 एरिया किसने कवर कर रखा है, ये पूरा का पूरा एशिया कॉन्टिनेंट ने कर रखा है। द कॉन्टिनेंट लाई इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ईस्टर्न हेमिस्फेयर, नॉर्थ में भी, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के इस साइड में। क्लियर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। और कौन सी भी जो आपकी है लैटिट्यूड है,
वो पास होती है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम द यूरोप बाय यूराल माउंटेन ऑन द वेस्ट। अब एशिया और यूरोप को अलग करता है, कौन करता है? यूराल माउंटेन करता है, ठीक है। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया, यूरो अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए, यूरेशिया लिखा जाए आपका, तो यूरो एशिया किस किस का है? एशिया प्लस अफ्रीका, एशिया प्लस ऑस्ट्रेलिया, एशिया प्लस अंटार्कटिका, एशिया प्लस यूरोप। तो एशिया प्लस यूरोप आपका राइट आंसर रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यूरोप। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। यूरोप है वो एशिया से काफ़ी छोटा है। द कंटिनेंट लाई इन द वेस्ट ऑफ एशिया, और जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसके वेस्ट में है, वेस्ट साइड में है। द अंटार्कटिक अंटार्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट। अब देखिए यूरोप के अंदर से क्या जाता है भाई, अंटार्कटिक जो सर्कल है वो यहाँ से पास होता है। इट इज़ बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑफ थ्री साइड, और तीन साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। लुक एट द मैप एंड वर्ल्ड एंड लोकेट इट। अब देखिए यहाँ से हम देखते हैं, सबसे पहले हमने ये एशिया था, है ना। एशिया के अंदर देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज होती है या नहीं होती, ये रहा। अब देखिए ये रहा यूरोप, काफ़ी छोटा है, और एशिया और यूरोप को अलग करता है वो कौन है? यूराल माउंटेन है। अब देखिए ये जो यूरोप है ये तीनों साइड से वाटर बॉडीज से कवर है या नहीं है ना। और अंटार्कटिक सर्कल इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, तो ये आपका अंटार्कटिक सर्कल है, वो यहाँ से पासेज होता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है यूरोप, सॉरी अफ्रीका। अफ्रीका इज सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। एशिया के बाद जो सेकंड है वो अफ्रीका है। द इक्वेटर ऑफ 0 डिग्री लैटिट्यूड रन ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। और जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर जो लैटिट्यूड है 0 डिग्री, वो अफ्रीका के बिल्कुल मिडल से जाता है। ए लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाई इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ज़्यादा पार्ट अफ्रीका का कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। Look at figure 5.1. You will find that it is the only continent through which the Tropic of Cancer, Equator and Tropic of Capricorn। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तीनों जो लैटिट्यूड हैं कौन कौन सी? 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन से कॉन्टिनेंट से पासेज होती हैं? तो वो बेटा आपकी अफ्रीका से होती है। ये इन अर्थ इक्वेटर 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो एशिया अफ्रीका है वो कुछ ऐसा है। क्लियर, इस टाइप का। तो ये तीनों ही यहाँ से पासेज होते हैं। द सारा डेजर्ट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, इज लोकेटेड इन अफ्रीका। अब देखिए वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो डेजर्ट है वो कौन सा है? फर्स्ट वन तो आपके पास ये आंसर होगा, तो सारा डेजर्ट है। कैसा, हॉट या कोल्ड है? तो ये हॉट है। कहाँ लोकेटेड है? ये अफ्रीका के अंदर लोकेटेड है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। दिस द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड बाय ओशियन एंड सीज। अब देखिए पूरा का पूरा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ये चारों साइड से क्या है? सी या ओशन से घिरा हुआ है। लुक एट द वर्ल्ड मैप, यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर द नील फ्लो थ्रू अफ्रीका। अब देखिए जो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर है कौन सी है? नील है। वो भी कहाँ से जाती है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। नोटिस वेयर द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस इन द मैप ऑफ अफ्रीका। अब देखिए एक सेकेंड, आप नेक्स्ट और कर लेते, फिर दोनों के इकट्ठा मैप से करवाते हैं। नॉर्थ अमेरिका। North America is the third largest continent of the world. It is linked to South America by a very narrow strip of land is called the Isthmus of Panama। देखिए नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है ना, ये बिल्कुल एक छोटा सा जो लैंड मास है ना उसके उससे ये ऐसे जुड़े हुए हैं, और इसको क्या बोला जाता है? इस्थुमस ऑफ पनामा। द कंटिनेंट लाई कंप्लीट इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ये बिल्कुल ही कहाँ है भाई? नॉर्दर्न, बिल्कुल ही नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, वेस्टर्न साइड में। थ्री कॉन्टिनेंट सराउंड दिस कॉन्टिनेंट, और तीन कॉन्टिनेंट हैं जो इस घिरे हुए हैं, घिरा हुआ है ये जिससे। कैन यू नेम दीज ओशन? आप नाम बता सकते? देखिए मैप से आप पता चलेगा क्या कौन कौन से हैं। देखिए अफ्रीका वाला देखिए, सबसे पहले अफ्रीका है, सेकंड है, फर्स्ट पे आपका एशिया था, फर्स्ट पे आपका एशिया था, है ना। और सेकंड पे कौन है? फर्स्ट एशिया, सेकंड पे आपका अफ्रीका। अफ्रीका से देखिए तीनों ही लैटिट्यूड पासेज होती है। इक्वेटर ये 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। सारा डेजर्ट भी यही है, हॉट डेजर्ट है ये, ठीक है। उसके बाद नील जो रिवर है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर है, वो भी कहाँ है? वो भी आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। अब देखिए आपने बताया थे ऑल साइड से वाटर बॉडीज से क्या है? सराउंडेड है। तो ये देखिए ये चारों ही साइड से, है ना।
अब आप देखिए इसके साथ-साथ नॉर्थ अमेरिका। अब देखिए नॉर्थ अमेरिका को हमने पढ़ा, नॉर्थ अमेरिका फर्स्ट वन तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कंप्लीटली ये हमें पता चल गया। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जिस भी जो लैंड मासेस का जो पार्ट है उससे जो अटैच है एक दूसरे, इसको क्या बोला जाता है? इस्थमस ऑफ पनामा, ठीक है? उसके बाद आपने देखा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी कहाँ है? देखिए ऐसे करोगे तो हमने कल डायरेक्शन वाला चैप्टर पढ़ा था या नहीं पढ़ा? तो उसमें देखिए आप कैसे देखोगे? ये आपका है, ये रहा। तो ये आपका वेस्टर्न टाइप है, आ गया? वेस्ट में ज़्यादा। अब उसके साथ-साथ आपका क्या है भई, उसके साथ ये 3 कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है। कौन-कौन सा? यूरोप आ गया, ठीक है? अफ्रीका आ गया और अमेरिका आ गया, साउथ अमेरिका। क्लियर? आगे की जो वीडियो है, आगे की जो क्लास है, हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएँगे। तब तक आप यहाँ तक का कंप्लीट करोगे नॉर्थ अमेरिका तक। इनका क्या करोगे आप छोटा शॉर्ट नोट बना सकते हो। जैसे नॉर्थ अमेरिका लिखा है, इसका कीवर्ड लिख लेना, फिर आपको अच्छे से याद हो जाएगा। क्लियर? बाय बाय, टेक केयर।